हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आई होप बढ़िया होंगे। मैं सुधाकर श्रीवास्तव, आपके अपनी यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सुधाकर सर में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का सेकंड लास्ट लेक्चर करने वाले हैं और आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं वीबीटी। वीबीटी का जो फुल फॉर्म होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है भाई। अब देखो, जो वीबीटी थी, वीबीटी बहुत सारी एजम्पशन से भरी पड़ी हुई थी। क्यों पड़ी हुई थी भाई? कभी इसमें कोई कंपाउंड ये नहीं क्लियर कर पाते थे हम लोग कि भाई ये डाईमैग्नेटिक है, कौन सा पैरामैग्नेटिक। कभी पेयरिंग हो जाती थी, कभी पेयरिंग नहीं होती थी। क्लियर है? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, वीक लिगेंड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। ठीक है भाई। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीबीटी। ठीक। इसका जो नाम होता है बच्चा, क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक। हाँ भाई, वीबीटी पढ़ ले, उसका नाम ही ना जाने ना। तो भाई इसका नाम जो होता है वो क्या होता है? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब देखो, ध्यान से सुनते जाए। जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है उसमें दो चीज क्या सबसे इंपॉर्टेंट होती है? वो इंपॉर्टेंट होती है सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। ठीक है। क्या होती है इंपॉर्टेंट? सेंट्रल मेटल एटम। और क्या इंपॉर्टेंट होती है बच्चा? लिगेंड। ठीक है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो, जो सेंट्रल मेटल एटम होता है बच्चा, वो क्या होता है? वैकेंट, वहां पर वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? वहां क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है। क्लियर है? और इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या बच्चा? एक्सेप्टर। इसे ही हम लोग बोलते हैं क्या? एक्सेप्टर। भाई, आप क्या करोगे? कभी ऐसे लोग को कुछ डोनेट थोड़ी करोगे जिसे कुछ नीड ही ना हो। भाई, इसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। और ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ये क्या कर, यहाँ पे डी वैकेंट ऑर्बिटल है, तो डेफिनेटली वो चीज को क्या करेगा? एक्सेप्ट कर लेगा। हाँ या ना? अब देखो, जो लिगेंड होता है, ये क्या होता है? आपका डोनर होता है। क्लियर है? ये आपका क्या होता है? डोनर होता है। क्यों होता है डोनर? क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? भाई, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं तो कैसे वो सेंट्रल मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? भाई, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। हाँ या ना? और वही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ये डोनेट करेगा। तो सेंट्रल मेटल एटम उसे क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। आई होप आपको यहाँ की स्टोरी समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टोरी की बात करने। आपको ठीक भाई। अब देखो, जो आपका डी ऑर्बिटल होता है, जो आपका डी ऑर्बिटल होता है, वो आपका क्या होता है? डी जेनरेट ऑर्बिटल हो। ठीक है। क्लियर है? अब डी जेनरेट ऑर्बिटल क्या होता है, देखो इस चीज को समझते हैं। देखो, आपको पता है डी में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो सकते हैं? 10। तो 5 ब्लॉक बनता है। क्लियर है? अब देखो, ध्यान से सुनते चलना, आराम से स्टोरी। इसे बोलेंगे डी एक्स वाई, इसे डी बोलेंगे डी वाई जेड, इसे बोलेंगे डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इसे बोलेंगे डी जेड स्क्वायर। हाँ या ना? सर, इसको साफ साफ यहाँ पे लिख दीजिए। देखो भाई, पहले क्या होगा? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। हाँ या ना? फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। क्लियर है? और सभी में क्या होते हैं? दो दो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। सर, इसको करके दिखा दीजिए। फिर करके दिखा दे रहे भाई, बिल्कुल परेशान मत हो यार। ठीक है? अगर आप इस चैनल पे आए हो तो यहाँ पर आपको कोई भी कंफ्यूजन नाम की चीज है ही नहीं। ठीक है भाई? आराम से समझते हैं। देखो, अब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर दिया जाए ना। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होता है, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होता है। और यार, चैनल को अपने फ्रेंड तक जरूर शेयर करते रहो भाई। ठीक है? क्योंकि टीचर को उससे मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी उस चीज से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है? तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो चुके हैं?
10। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फिल हो चुके हैं भाई? क्लियर है? चलें आगे। अब देखो इस चीज को और मॉडिफाई करके लिखने चल रहे हैं, ठीक है। जब लिगेंड सेंट्रल मेटल एटम के कांटेक्ट में आता है तो एक नया कॉन्फ़िगरेशन बनता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, N-1 D। क्लियर है? NS NP। क्लियर है? और देखो एक कॉन्फ़िगरेशन बनेगा NS NP ND। क्लियर? ये जो तुम्हारा सरफेस होता है, ये तुम्हारा इनर साइड का होता है, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। और ये आपका आउटर साइड का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। क्लियर है? ये कब होता है? जब सेंट्रल मेटल एटम के कांटेक्ट में लिगेंड आता है, हाँ या ना? क्लियर है? अब देखो भाई, अगर इसकी वैल्यू हम n की वैल्यू यहाँ पे क्या रख दे, 4 रख दे, ठीक है भाई, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा? देखो यहाँ पे n-1 मतलब 3D। क्लियर है? 3s, सॉरी 4s, और क्या बनेगा 4p। क्लियर है? तो ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये तुम्हारा इनर कॉन्फ़िगरेशन है, इनर साइड का कॉन्फ़िगरेशन। अगर आउटर साइड की बात करें तो भाई n की वैल्यू क्या कर दो, पुट कर दो 4, तो तुम्हारा जाएगा 4s 4p 4d। ये किसका कॉन्फ़िगरेशन है? ये आउटर साइड का कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक भाई। अब चलो ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यह हम लोगों ने डायरेक्ट हाइब्रिडेशन लिख लिया है। अगर देखो sp3 आएगा, ठीक है, क्या आएगा? अगर sp3 आएगा तो जो वहां पे शेप आएगा वो कैसा आएगा, टेट्राहेड्रल आएगा, ठीक है भाई। अगर तुम्हारा dsp2 आता है तो वहां पे स्क्वायर प्लेनर आएगा। क्लियर? अगर आपका sp3d आता है तो टेट्राहेड्रल बाइपिरामिडल आएगा, ठीक है। और sp3d2 आएगा तो वहां पे क्या आएगा, ऑक्टाहेड्रल आएगा। क्लियर है? चले आगे, ठीक है। ये भाई आप नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक, अब हम लोग एक कंपाउंड लेने चले और वहां वीबीटी ऑपरेट करने चले, ठीक भाई। देखो CuNH3 6 और इसके ऊपर 3+, इसके ऊपर बच्चा 3+4, ठीक है। अब देखो इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है पहले आराम से निकाल लेते हैं। देखो X+6 इंटू 0 इसका ऑक्सीडेशन नंबर X² क्या आ गया, सेंट्रल मेटल एटम का 3। क्लियर है? चले आगे। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन लिखने चले। इसका एटॉमिक नंबर 27 होता है, ठीक है। लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ठीक। अब देखो 3d7 4s। अब आप काउंट कर लेते, 2 2 4 2 6 1 12 6 3 18 18 2 20 7 27, ठीक है। ये कॉन्फ़िगरेशन किसका आ गया, कोबाल्ट का आ गया। या कहीं कहीं बच्चा ये लिखा रहता है, देखो क्लियर है। अब देखो कहीं कहीं ये लिखा रहता है आर्गन। आर्गन का कितना एटॉमिक नंबर 18। 3d7 4s2 आया ना? तो भाई ये भी कॉन्फ़िगरेशन किसका है, कोबाल्ट का ही है, ठीक है। चाहे इसको लिख लो चाहे इसको लिख लो। अब हम लोग लिखने चल रहे हैं, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो अब +3 के लिखने चल रहे हैं, ठीक है भाई। अब देखते चलना। अब डी में देखो कितने तुम्हारे वहां पे इलेक्ट्रॉन थे, 7 थे। 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक। और देखो इसमें लास्ट क्या थे, 4s था, ठीक है भाई। क्लियर है? यहां तक समझ में आया? ये किसका को है, कोबाल्ट का। अब कोबाल्ट 3+ ऑक्सीडेशन नंबर आया है,
तो यहाँ पे क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कोबाल्ट 3+ के लिए क्या होगा, इसका 3 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। क्लियर है? ठीक है भाई, 1 2 3 5 6, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला गया और 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला गया, हाँ या ना? ठीक है भाई, अब देखो ये क्या हो गया यहाँ पर, जब भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो ये कंपाउंड कहेगा कि ये डाईमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है। क्लियर है? अगर डाईमैग्नेटिक कहेगा तो पेयरिंग करा देना, ठीक, ये याद रख लेना। और अगर पैरामैग्नेटिक कहेगा तो वहां पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताया आपको, इसको लिख लेते हैं। अगर एक क्वेश्चन है और कह रहा है कि ABC कोई कंपाउंड है, ठीक है, वो क्या होगा, वो बताएगा आपको कि कौन सा कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है। अगर कंपाउंड पैरामैग्नेटिक हुआ, ठीक भाई, तो पेयरिंग ठीक नहीं होगी। क्लियर है? और अगर तुम्हारा ये वाला कंपाउंड डाईमैग्नेटिक है, ठीक है, तो पेयरिंग हो जाएगी। हो जाएगी भाई। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं। देखो भाई, ठीक, अब ये कंपाउंड जो है आपका वो क्या है भाई, डाईमैग्नेटिक है। ये क्वेश्चन में कहेगा, ठीक है, अगर डाईमैग्नेटिक है तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। मतलब एक कॉन्फ़िगरेशन जो बनेगा वो क्या बनेगा, देखो भाई आराम से समझ। देखो यहाँ देखो आगे क्या होगा, डी ऑर्बिटल होगा, भले ही नहीं दिख रहा है आपको, पी ऑर्बिटल नहीं दिख रहा है, लेकिन वहां पे होगा। ठीक है, वैकेंट है तो क्या हुआ, लेकिन दिखाई देगा आपको। यहाँ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3 4 5 6। ठीक, क्लियर है? अब देखो यहाँ पे कोबाल्ट कितना लगा था ना? कोबाल्ट कितना लगा था भाई, देखो यहाँ पे 6 को, सॉरी, यहाँ पे अमोनिया कितना लगा था, तो यहाँ अमोनिया 6 लगा था, हाँ या ना? अब देखो इसको दिखाने चल रहे हैं, एक अमोनिया यहाँ जुड़ जाएगा, एक अमोनिया यहाँ जुड़ेगा, 2 3 4 5 और एक 6, हाँ या ना? तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल के आया वो क्या आया तुम्हारा, देखो D2sp3। ठीक है, क्या हाइब्रिडेशन आया, D2sp3। और देखो ये तो तुम्हारा कंपाउंड है, वो तुम्हारा क्या है भाई, डाईमैग्नेटिक है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन तो यही कह रहा है कि भाई ये कंपाउंड क्या है, डाईमैग्नेटिक है। इसकी कंडीशन ही क्वेश्चन में ही स्टार्टिंग में दिया रहेगा, तभी तो हम लोगों ने क्या किया, इसका भाई पेयरिंग करवाया है। और यही तो मैंने तुमको पहले से ही क्लियर कर दिया था कि वीबीटी भाई क्या नहीं बता पाया था, वीबीटी ये नहीं बता पाया था कि कौन सा कंपाउंड डायमैग्नेटिक होगा, कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है भाई, और इस थ्योरी को किसने मॉडिफाई किया या इस थ्योरी को किसने क्लियर किया, इस थ्योरी को क्लियर सीएफटी ने किया, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने। ठीक है भाई, क्यों ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि देखो वीबीटी तक यार जानते हो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स वीक लिगेंड्स का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। ठीक, चले आगे चलो, अब हम एक नया कंपाउंड लेने चल रहे हैं। ठीक है भाई, देखो FeF6P-। अब देखो इसका सेंट्रल मेटल एटम का Fe का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 26 होता है। ठीक है, तो इसको ये लिखा जा सकता है ना आर्गन, और इसका क्या हो जाएगा 3d6 4s, हाँ या ना? ठीक है भाई, अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन का चलो बना लेते हैं, डी का। ठीक है, 1 2 3, अब देखो एस का बना लेते हैं। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। ठीक है, Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, एक्स प्लस एफ पी माइनस, देखो एक्स माइनस 6, एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक,
इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देंगे, ठीक है भाई, 3 इलेक्ट्रॉन्स का क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, ठीक। देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला रिमूव करे, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला रिमूव करे ना। देखो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। अब देखो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आया ना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कॉल्ड क्या, डाईमैग्नेटिक, ठीक भाई, क्या है, डाईमैग्नेटिक। और हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करें तो भाई क्या हाइब्रिडेशन तुम बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं सर। हाइब्रिडेशन आएगा भाई sp3t2, ठीक है भाई, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, क्लियर है, इंपॉर्टेंट है। और जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, टेट्राहेड्रल, ठीक है भाई। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3d2। आई होप आपको वीबीटी अच्छे से समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हम लोग कल करने वाले हैं लास्ट टॉपिक्स कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, CFT मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ठीक है भाई। तब तक के लिए बाय, अपने फ्रेंड को जरूर शेयर कर दो।